बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम ना किया तो तालिबान की अमेरिका से दुश्मनी के दरवाजे खुले रहेंगे। अल जज़ीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका तालिबान को तस्लीम नहीं करना चाहता तो तालिबान इसे धमकियां देते रहेंगे और तालिबान पीछे नहीं हटेंगे और एक दिन अमेरिका को भी तालिबान को तस्लीम करना पड़ेगा। अमेरिका ये ना भूले कि तालिबान क्या क्या कर सकता है और क्या क्या कर चुका है। याद रहे कि सिराजुल हक्कानी, जिनके सर पर अमेरिकी वफाकी पुलिस ने $1 करोड़ का इनाम रखा है, ने मजीद कहा है कि अफगानिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम या ग्रुप नहीं है जिससे अमेरिकी मफादात को खतरा हो। सिराज हक्कानी ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ दुआ मुआहदे के पाबंद हैं, लेकिन अमेरिका पर भी जोर देते हैं कि वो इस मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। आपको बताते चलें कि उनका कहना था, हमें इनसे वादा करने के लिए कहा गया था कि हम किसी तंजीम या ग्रोह को अपनी सरजमीन और उनकी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने इस अहद को पूरा किया और हम अपनी सरजमीन के अंदर से उनके खिलाफ कोई खतरा पैदा नहीं होने दिया और ना ही ऐसा हो सकता है। हमारी सरजमीन है और हम अपनी सरजमीन पर अपने मुताबिक कानून लेकर आएंगे और हम ये करके भी दिखा रहे हैं। हक्कानी का मानना है कि तालिबान के खिलाफ तमाम मगरबी इक़दामात के पीछे अमेरिका का हाथ है। उनके बकौल अमेरिका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, उनके साथ गैर सरकारी बातचीत करता है और मगरबी ममालिक को उनके साथ राब्ते की इजाज़त नहीं देता और ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर अमेरिका नहीं करता हमें तस्लीम तो ना करे, लेकिन बाकी ममालिक पर पाबंदियाँ ना लगाए, क्योंकि अमेरिका बाकी ममालिक को कह रहा है जो भी इनके साथ मामलात को बेहतर बनाएगा या इनकी हुकूमत को तस्लीम करेगा तो वो अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में बाकायदा फौज के क़याम और उसमें साबिक फौजियों और अफसरों की भर्ती के बारे में सिराज ने कहा कि साबिक फौजियों की तकवी और महारत की बुनियाद पर हम इन्हें अपनी फौज की सफ़ों में जगह देंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून और तालिबान रहनुमाओं के हुक्म से मारवाए अदालत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये लोग ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत कम तादाद में हैं जिन्हें तालिबान अपनी सफ़ों में से निकालने की कोशिशें कर रही है। सिराजुद्दीन हक्कानी खित्ते में तालिबान की एक मारूफ शख्सियत हैं। तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद से उन्होंने अपना चेहरा आवाम से पोशीदा रखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, अल जज़ीरा ने इस इंटरव्यू की नशरियात के दौरान भी उनका चेहरा भी धुंधला कर दिया था। वो अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट और US फेडरल पुलिस में सबसे ऊपर हैं। FBI ने उसकी गिरफ्तारी या कत्ल की इतलात देने पर $1 करोड़ का इनाम मुकर्रर कर रखा है। ताहम सिराजुद्दीन हक्कानी मुस्तकिल तौर पर अपने दफ्तर में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि सियासी माहिरीन का ख्याल है कि सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान हुकूमत के इंचार्ज हैं और उन्होंने काबल में ताकत के बड़े मराकज़ में करीबी शख्सियात तैनात कर रखी हैं। ताहम तालिबान का एक हिस्सा जिसे कंधारी तालिबान के नाम से जाना जाता है का ख्याल है कि ज़्यादातर हुक्मरानी हक्कानी नेटवर्क के पास है और वो उनका सामना कर रहे हैं। साबिक अफगान हुकूमत के साथ जंग के दौरान हक्कानी नेटवर्क ने इंतहाई जदीद तरीन और जानलेवा हमलों का इस्तेमाल किया जिसमें ज़्यादातर आम शहरियों को निशाना बनाया गया। इसी वजह से अफगान आवाम अमूमन तालिबान से ज़्यादा हक्कानी नेटवर्क से खौफज़दा रहते हैं।
دوسری طرف آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان میں طالبان تحریک کے نائب امیر سراج الدین حقانی نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ قطر معاہدہ اگر ختم کیا گیا تو اس مرتبہ ایسی جنگ لڑی جائے گی جو انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کسی نامعلوم مقام پر طالبان جنگجوؤں سے تفصیلی خطاب میں سراج الدین حقانی کا کہنا تھا کہ نئے امریکی انتظامیہ کے قطر معاہدے کا دھوکہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی تاریخ نے 15 سال قبل کمزور عسکری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن آج ان کے پاس مضبوط ایمان اور عسکری طاقت دونوں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے پاس اب ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے اور اپنے میزائل بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن خواہش کریں گے کہ میدان جنگ ماضی کی طرح ہو جائے۔ انہوں نے اس غیر معمولی طور پر میڈیا کو جاری کی گئی تقریر میں امریکہ اور نیٹو پر قطر معاہدے کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا۔ وہ ایک مقام پر چھاپا مارتے ہیں تو دوسری جگہ بم برسائے جاتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ سراج الدین حقانی ان دونوں اپنے مرحوم والد جلال الدین حقانی نیٹ ورک کے روزمرہ سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک امریکی اخبار کے ساتھ ایک انٹرویو میں سراج الدین نے تسلیم کیا کہ 14 جنوری 2008 کے کابل کے سیرز ہوٹل پر ہونے والے حملے کی انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ اس حملے میں 6 لوگ ہلاک ہوئے، جس میں ایک امریکی شہری بھی شامل تھا۔ مارچ 2008 میں عدالتی حکم کے تحت امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سراج الدین حقانی کو ایک عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا اور ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ رکھی تھی۔ یاد رہے کہ سراج الدین حقانی نے اس تقریر میں طالبان کے اندرونی مسائل پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور جنگجوؤں کے سیاسی صورتحال سے متعلق خدشات کا اعتراف کیا۔ طالبان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے میدان جنگ میں مثبت نتائج دیے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں، لہٰذا اب تمام دباؤ قطر میں سیاسی دفتر پر ہے۔ ان کا کہنا تھا ہمارے ساتھی سخت کوششیں کر رہے ہیں، لہٰذا غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ دوحہ معاہدے کے لیے کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے امیر انتہائی احتیاط سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں کبھی سیاسی امور میں جنگی امور کی طرح اتنا مصروف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر بات پر لیڈرشپ کونسل سے مشورہ کرتے، پھر وہ علماء کو بھیجتے تھے اور مکمل اطمینان کے بعد اس فیصلے کو قطر روانہ کرتے تھے۔ معاہدے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور ہمارے 5000 قیدی رہا ہوئے۔